दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी की जो लेटेस्ट भर्ती जारी हुई है उसमें जोन वाइज जो पोस्ट निकाले गए हैं, किस जोन में किस पोस्ट पर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, यह आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। साथ ही इस टैली को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, जो इस वैकेंसी के लिए निकाली गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको यह मालूम होना पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस जगह आपको अप्लाई करना ज्यादा फायदेमंद है। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, ग्रुप डी की इस वैकेंसी में जो टोटल पोस्ट निकाले गए हैं वो 32,438 है और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 रखी गई है। इससे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके लिए हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आपकी एज मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 36 वर्ष के बीच में है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही ओबीसी कैटेगरी से आप अगर आते हैं तो 3 वर्ष की और SC ST को 5 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट में यहां पर छूट मिल जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी में जो पोस्ट निकाली गई है इसके विषय में। दोस्तों नोटिफिकेशन में जो पोस्ट के लिए टेली दी हुई है इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहां पर सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जिन पोस्टों पर भर्ती निकली है उनके नाम। सबसे पहला है असिस्टेंट SNT यानी असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसके सामने इस पोस्ट का जो डिपार्टमेंट है, रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें SNT डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जो असिस्टेंट SNT की भर्ती पोस्ट है ये SNT डिपार्टमेंट में निकली है। इसमें अब आपको मैं इस टैली में बता देता हूं, यहां पर काफी सारी चीजें लिखी हुई है जिसमें है UR ये अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए है, SC शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए, ST OBC इसके बारे में आप जानते ही हैं, EWS कैटेगरी की ये रो है। इसी तरीके से इन सभी का जो टोटल है पोस्ट वाइज वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर EXSM लिखा हुआ है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। CCAA जिन कैंडिडेट्स ने अप्रेंटिस की हुई है रेलवे से, ये टैली ये लाइन उनके लिए है, ये रो उनके लिए है, उनके लिए जो पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर VI LD HI MD ये काफ़ी सारे कॉलम में लिखे हुए हैं। इसकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो ये फिजिकली डिसेबल्ड के लिए जो कैटेगरीज होती है जैसे VI विजुअली इम्पेयर्ड, HI हियरिंग इम्पेयर्ड, OL ऑन लेग, इसी तरीके से LD लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ये उनको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स को फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में अप्लाई करना है वो अपनी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स यहाँ देख सकते हैं, सर्विसमैन यहाँ पर। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपनी पोस्ट देखनी होगी। जो टोटल पोस्ट है वो यहाँ पर बीच में आपको टोटल वाले कॉलम में देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई की ये मैं पोस्ट देख रहा हूं, इसमें टोटल 4,672 पोस्टें निकली हुई है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 1892 है, SC के लिए 701, ST के लिए 351, OBC के लिए 1261, EWS के लिए 467 पोस्ट है। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन के लिए 936, CCA यानी अप्रेंटिस वालों के लिए 936 और बाकी की जो पोस्ट है वो अदर कैंडिडेट्स के लिए है। इन सभी का योग यहाँ पर बीच में दिया हुआ है 4,672। इस 4,672 में से ये जो आधी पोस्ट, आधी तो नहीं कह सकते, काफ़ी सारी पोस्ट जैसे 936 एक्स सर्विसमैन के लिए, 936 अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व है। बाकी की जो पोस्टें हैं वो फ्रेशर कैंडिडेट जिनको आप देख सकते हैं अनरिजर्व SC ST में डिवाइड किया हुआ है उनके लिए रिजर्व है। टोटल पोस्ट यहाँ पर बीच में दी हुई है। पोस्ट वाइज अगर वर्गीकरण देखें तो असिस्टेंट SNT के लिए यहाँ पर 442 पोस्ट है, वर्कशॉप के लिए यहाँ पर 294 पोस्ट है, ब्रिज के लिए असिस्टेंट ब्रिज के लिए 30 है, कैरिज एंड वैगन के लिए 39 है, 390 है। इसी तरीके से डीजल असिस्टेंट लोको शेड के लिए 29 है, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के लिए 169 है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के लिए 118 है, असिस्टेंट PWay के लिए 63 है, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप के लिए 36 है, असिस्टेंट TL एंड AC के लिए 164 है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए 52, असिस्टेंट TRD के लिए 215, पॉइंट्स मैन B के लिए 506 और ट्रैक मेंटेनर 4 के लिए सबसे ज़्यादा 2164 पोस्ट है। तो इसी में सबसे ज़्यादा पद भरे जाएंगे, मतलब इसी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। तो आप स्मार्ट तरीके से ये चेक करें कि आपको किस
पोस्ट पर अप्लाई करना फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, जिसमें 4672 पोस्ट है। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में टोटल 1433 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज अलग अलग वर्गीकरण हम यहाँ पे टैली में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सेम जो पोस्ट हैं वो वहाँ पर दी हुई हैं, जिसमें असिस्टेंट SNT, ब्रिज, ट्रैक मेंटेनर सभी की पोस्टें दी हुई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर के 775 पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है। इसके बाद पॉइंट्समैन बी के 213 पे पोस्ट पर भर्ती है। इसके बाद असिस्टेंट कैरिज एंड वीगन के 99 पोस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अन्य जो पोस्ट हैं उस पर यहाँ पर पद निकाले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अन्य जो एक्स सर्विसमैन के लिए 284 और जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 284 पोस्ट यहाँ पर निकाले हुए हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, यहाँ पर कुल 523 पोस्ट निकाले हुए हैं। इसमें भी ट्रैक मेंटेनर के सबसे ज़्यादा 226 पोस्ट हैं। पॉइंट्समैन के 165 पोस्ट हैं। इसके अलावा असिस्टेंट वर्कशॉप के 28 पोस्ट है और बाकी छुटपुट यहाँ पर पोस्ट निकाले हुए हैं, जिसमें 9, 10, 13 इस तरीके से पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट निकली हुई है वो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर में निकली हुई है, WCR जबलपुर में। यहाँ पर कुल 1614 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर के सबसे ज़्यादा 745 पोस्ट है। इसी तरीके से पॉइंट्समैन के 280, असिस्टेंट TRD के 107 और असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन के 103 पोस्ट है। और अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर पद दिए हुए हैं। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 323 और CCA के लिए 323। CCA यानी आपके जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 964 पद निकाले गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्समैन बी के 319 पद निकाले गए हैं, ट्रैक मेंटेनर के 231 हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट ट्रैक मशीन के 124 है और बाकी जो पद निकाले हुए हैं वो बाकी की पोस्टों में डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरी वाइज अलग अलग पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बिलासपुर, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की अगर बात करें यहाँ 1337 पोस्ट है। सभी कैटेगरियों को के लिए यहाँ पर पद निकाले गए हैं। केवल असिस्टेंट P&V के लिए यहाँ पर 4 पद निकाले गए हैं, जिसमें जो जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सर्वाधिक पोस्ट की अगर बात करें तो ट्रैक मेंटेनर के 535 पोस्ट हैं यहाँ पर, पॉइंट्समैन बी के 416 पोस्ट है। तो इसी अनुसार आपको देखते हुए अप्लाई करना है कि किस पोस्ट पर आपको अप्लाई करने पर फायदा मिलने वाला है। आगे बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली की। नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली में 4785 पोस्ट निकाले हुए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पोस्ट हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1849 पोस्ट हैं ट्रैक मेंटेनर के। इसके बाद पॉइंट्समैन बी के 600 पोस्ट हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन के 542 पोस्ट है। असिस्टेंट वर्कशॉप के 441 और असिस्टेंट SNT के 247 पोस्ट हैं। नेक्स्ट बात करें साउथर्न रेलवे चेन्नई की, यहाँ 2694 पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर पद निकाले गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की ना 1370 पोस्ट यहाँ पर निकाले हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर के 627 हैं, पॉइंट्समैन बी के 259 पोस्ट हैं। इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको पद देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 75 पोस्ट है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के लिए। इसी तरीके से असिस्टेंट वर्कशॉप में 65 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज अलग अलग वर्गीकरण देख सकते हैं। अगर बात करूँ ट्रैक मेंटेनर की तो इसमें जनरल के लिए 265, इसी तरीके से SC के लिए 112, ST के लिए 70, OBC के लिए 130 और EWS के लिए 50 पोस्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में 2048 पोस्ट यहाँ पर निकाले हुए हैं। यहाँ पर जो पोस्ट निकाले गए उसमें ट्रैक मेंटेनर के 1088 पोस्ट है, पॉइंट्समैन के 276 पोस्ट है, 107 पोस्ट है असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन के। तो यहाँ पर कुछ पोस्टें यहाँ पर दी हुई हैं, जिसमें 2048 कुछ पद निकाले हुए हैं। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1817 पोस्ट निकाले हुए हैं। इसमें इन 14 जो पोस्ट हैं इनमें पद निकाले हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर का 435 पद यहाँ पर निकाले हुए हैं। पॉइंट्समैन बी के 339 पोस्ट हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट वर्कशॉप में 308 पद निकाले हुए हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई की अगर बात करें तो 3244 पोस्ट यहाँ पर निकाली हुई है, जिसमें 801 पोस्ट निकाली हुई है ट्रैक मेंटेनर की। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट वर्कशॉप में 447 पोस्ट है। इसके बाद पॉइंट्समैन के 414 पोस्ट है। 238 असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन असिस्टेंट TRD के 289 पोस्ट यहाँ पर निकाले हुए हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की बात करें तो 1251 यहाँ पर पोस्ट निकाले हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पर हैं। इसके बाद पॉइंट्समैन वगैरह असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन के पद निकाले हुए हैं। 2020 पोस्ट निकली है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में। इसमें भी सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर के 821 पोस्ट पर भर्ती है, 519 पर पॉइंट्समैन बी की पद पर भर्ती है। इसी तरीके से 187 असिस्टेंट
वर्कशॉप और 149 असिस्टेंट SNT की। ठीक है, इसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो लेफ्ट साइड अपनी पोस्ट देख सकते हैं, जो कैटेगरी वाइज हैं उस अनुसार उन्हें अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी जो पोस्ट है इस पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस के लिए पद निकाले हुए हैं। 1044 पोस्ट निकाले हुए हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में। इसमें सबसे ज्यादा ट्रैक मेंटेनर के 489 पोस्ट, पॉइंट्समैन बी के 151 पोस्ट, असिस्टेंट वर्कशॉप में 122 पोस्ट है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में 1642 पोस्ट निकाले हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 691 ट्रैक मेंटेनर 4 की पोस्ट है, पॉइंट्समैन बी के लिए 209 पोस्ट है, 124 पोस्ट है। असिस्टेंट SNT, असिस्टेंट कैरिजन वैगन के 106 पोस्ट यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन सभी पोस्ट को अपने जोन वाइज अच्छे से समझ लें। मैंने आपको मोटे तौर पर इसको समझाने की कोशिश करी है जिससे कि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट्स है, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, उनका जो टोटल है आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, टोटल के इस तरफ। इसके बाद जो राइट साइड में है वो जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं जिसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट है, तो ये पोस्ट उनके लिए निकल गई है। तो 1642 जैसे कि सिकंदराबाद वाली जो जोन में पोस्ट निकाली हुई है, इसमें से जो बाकी राइट साइड में जो पोस्टें हैं वो ये रिजर्व कैटेगरी इनके लिए निकल गई है, और लेफ्ट साइड में जो कास्ट के हिसाब से जो रिजर्व कैटेगरियां हैं, फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए पोस्ट निकाल दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर किसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसके फॉर्मेट्स भी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन में जो ये पोस्ट साइज वर्गीकरण दिया हुआ है पोस्टों का 52 पेज नंबर पे, इससे जैसे ही आप ऊपर की ओर आएंगे तो ऊपर की ओर आपको सारे फॉर्मेट्स जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना है, जिस भी का सर्टिफिकेट बनाना है कैटेगरी का, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसकी प्रिंट करके बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।